प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है? आप हेल्थ एंड फूड में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, आदाब अर्ज करते हैं। आपकी डॉक्टर हाजिर है एक नई मेडिसिन के साथ। मेडिसिन का नाम है प्लांटिगो एंड कैनाडोला। प्लांटिगो और कैनाडोला का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये पेशेंट में सिम्टम्स कुछ यूँ आएंगी कि जहाँ कहीं आपको मसूड़ों में स्वेलिंग हो रही हो, दर्द हो रहा हो, सूजन हो रही हो, पस पड़ रही हो, तो दोनों का ही आप कतरे 15 ड्रॉप्स उसके प्लांटिगो के और 15 ड्रॉप्स उसके कैनडोला के मिलाइए, नीम गर्म पानी में डालिए और इसका कम्बिनेशन बना लीजिए। तो मसूड़ों पर मलिए कॉटन से, या इसके ड्रॉप्स की सूरत में डालिए अपने मसूड़ों पर। जहाँ जहाँ स्वेलिंग हो रही हो, पस पड़ रही हो, वहाँ डालिए। तो अक्सर लोग तो ये जो मेडिसिन है कड़वी तो बहुत होती है, अगर ये पी भी लें तकलीफ की हालत में तो बेस्ट रहेगी। दूसरा है कि जब मसूड़ों में जलन हो रही हो, सुर्खी हो रही हो, इस सूरत में आप ये क्यू की ताकत लें। ये क्यू की ही ताकत बताई जा रही है आपको। कैनाडोला क्यू है और प्लांटिगो क्यू है। ये सूद वालों की है, इसे घर में रखिए। दूसरा है कि आपने अगर कोई स्पाइसी चीज़ खा ली हो जिससे मसूड़ों में जलन हो रही हो, कोई गरम मसालादार चीज़ खाई हो, जैसे गोश्त खा लियो बड़े का, या गाय वगैरह का गोश्त आपके घर में आ चुका हो, या कोई मसाला जात खा लिए हो ज़्यादा से सालन में डालकर, फ्रूट चाट में भी तेज़ मसाला हो, जो भी वजह बने, तबीयत में बिगाड़ आ रहा हो, आपको बहुत इरिटेशन हो रही हो, बहुत इरिटेट हो रहे हो इस मसले से, तो उस सूरत में आप ये मेडिसिन यूज़ कीजिए। शदीद तकलीफ़ की हालत में आप इसके ना कॉटन पर लगा कर यूज़ कीजिए। जहाँ आपको पस महसूस हो रही हो, जहाँ दुखन महसूस हो रही हो, जहाँ रेडिश हो रही हो, तो कैनाडोला एंड प्लांटिगो साथ ही यूज़ कीजिए। तो दूसरा है कि इस हालत में आपने ना गोश्त नहीं खाना, सख्त चीज़ नहीं खानी, चावल नहीं खाने, और दूसरा है कि मसालादार चीज़ें नहीं खानी, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह भी नहीं खाना, क्योंकि वो मसूड़ों को टच होगा तो दर्द महसूस होगा। इस हालत में आपने खिचड़ी, नरम फ्रूट और इसका इस्तेमाल करना है। जब भी मसूड़ों में पीप हो रही हो या दर्द हो रहा है तो दूध का इस्तेमाल कम कीजिए, क्योंकि दूध पीने से पस हो जाती है। और दूसरा है कि नरम नरम फ्रूट खाइए, पतली दाल खाइए, चनों का शोरबा खाइए, या गोश्त का भी खाना हो तो शोरबा खाइए, बोटी हरगिज़ न लीजिए। और दूसरा है कि कैनाडोला की अलामात दूसरी ये भी हैं कि कहीं आपको चोट लग गई हो, कहीं आपको तकलीफ़ हो रही हो, चोट में जहाँ कहीं चोट लगी हो, पस पड़ गई हो, नाखून में पड़ गई हो या पाँव में हो गई हो, कहीं रोड पर आप गिर पड़े हों, तो उस सूरत में भी आप कैनाडोला यूज़ कीजिए। कैनाडोला का मरहम भी बना सकते हैं। रोड पर अगर आप गिरे हैं तो हाइपरिकम भी यूज़ करना होगी साथ के साथ, तो आपकी तबीयत में बिगाड़ नहीं आएगा। तो कोशिश करें ये मेडिसिन यूज़ करें और बीमारियों से बचें। और दूसरा है कि अगर माउथ वॉश भी बना कर रखना चाह रहे हैं ना आप, इसका थोड़ी सी फटकड़ी डालिए, थोड़ा कतरे कैनाडोला के डालिए और चंद कतरे इसके प्लांटिगो के डालिए और बोतल भरकर आप घर में रख लीजिए। इसको मुंह में डालकर कुल्ली कीजिए सुबह, दोपहर, शाम, तो आपके मुंह की स्मेल भी दूर हो जाएगी। फटकड़ी लाजमी इसका यूज़ किया करें इसके बीच में डालकर, ताकि आपके मसूड़े भी मजबूत रहें। वैसे भी आप माउथ वॉश बनाकर घर में रख लीजिए। कैनाडोला, प्लांटिगो और फटकड़ी एक बोतल भरकर हाफ लीटर की घर में रख लीजिए, नीम गर्म पानी करके, यानी पानी बॉयल किया हो, जरासीम से पाक हो। तो ये आप यूज़ कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, इन्हें घर में रखिए। तो दोस्तों कोशिश कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरा सदका खैरात कीजिए। अपने कुछ खुराक का हिस्सा दूसरों में बाँटिए ताकि आपको सुकून मिले, और एक अच्छी बुक रीड करने की आदत बनाइए। हमें ढेरों से ढेरों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हम आपकी हर बात का जवाब देंगे। तो दोस्तों कल मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।